क्लास 10th के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए क्या है ये, एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला है वो बताना है आपको। तो सभी को पता है जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2 ब्रैकेट LB BH HL। और यदि आपको नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें रख कर और मान को सोल्व कर सकते हैं। एल भुजा वाले किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 6L²। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं घन का ये फॉर्मूला है, ये घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो ये होगा। तो एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई वाले घनाभ के चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चार दीवारी के क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण नहीं पूछा गया है। संपूर्ण पूछा जाता, यदि संपूर्ण पूछ लिया जाता तो इसका आंसर ये हो जाता संपूर्ण, लेकिन यहाँ पर केवल चार दीवारी का पूछा गया है, यानी कि केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। आपको ये चार दीवारी न देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, तो भी इसका आंसर यही होगा, क्या होगा, ए हो जाएगा 2 ब्रैकेट L+B और बाहर आ जाएगा H। एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सभी को पता है घनाभ का आयतन तो होता है इन तीनों की गुना, तो LBH। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या हो जाएगा, एल भुजा वाले घन का आयतन बताइए। तो कोई भी भुजा एल है उसका घन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है A3। जो ए का मान होता है वो भुजा का मान होता है, तो यहाँ पर एल भुजा मान लिया गया है तो यहाँ पर एल आ जाएगा और L3 इसका है जो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो ये तो आपको याद करना होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन सिरे से एक सिरे, ये दो घन हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले तक जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो देखिए 10 गुना 10, यहाँ पर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला रख देंगे हम, तो इसका हो जाएगा 10 का यदि हम करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस यहाँ पर देख सकते हैं 500 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 10 के 3 किए, देखिए 10 के 3 10 का घन करेंगे तो 1000 ही आएगा, कर सकते हैं आप। एक भूमिगत जलाशय ये निकालने का है, इसमें क्या पूछा गया, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है उसका में हम इन सभी का मान रखकर इसका आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं इन्हें करवाने लग गया तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। आर त्रिज्या, एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, तो बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है, कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा πr²h, जो कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन ने इसमें क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है वो आप कमेंट में बताइए, और फिर उसी में आप इनका मान रखकर और इसका आंसर है वो निकालिए। इसी प्रकार इसमें पूछा गया धातु का आयतन। तो पहले यहाँ इस प्रश्न को पढ़े, यहाँ पर आर, तो यहाँ पर एक रिंग का पूछा गया है। तो रिंग का सभी को पता है, रिंग का फॉर्मूला जो कि 12वें चैप्टर में ही आ गया था। केंद्रीय पर्वती का माप, तो ये क्वेश्चन है 14 की प्रश्नावली के आ गए।